एनोड पर। ये एनोड रिएक्शन हुआ, ये क्या हुआ? Ag प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन ज्ञान किया, ये क्या किया बोलो? ज्ञान किया, रिडक्शन हुआ, क्या हुआ? ये कैथोड रिएक्शन हुआ, क्या हुआ? ये ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, रिडक्शन होता है कैथोड पर। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, एनोड रिएक्शन कैथोड रिएक्शन, पता चल गया? अरे ऑक्सीडेशन जो लॉस किया वो ऑक्सीडेशन हुआ। ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, रिडक्शन होता है कैथोड पर। अभी लिखना है, इसमें कहता है सेल को निरूपित करे, क्या कहता है? अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कर रहे, लिखोगे सेल। सेल को लिखना है, पहले क्या लिखेंगे? एनोड साल्ट ब्रिज कैथोड, एनोड साल्ट ब्रिज कैथोड। एनोड में अब क्या ध्यान से लिखोगे? एनोड में अब किसका लिखोगे? ये Mg जो है वो एनोड है, Mg का लिखो वैल्यू। Mg है सॉलिड है, ये है वर्टिकल लाइन, डिफरेंट। अब Mg प्लस लिखना, Mg2 प्लस, इसका वैल्यू कितना है? मोलरिटी दिया है 0.130 वोल्ट दिया है, mm कौन सी है? m है, ये m लिख दिए इसको m। ये हो गया, ये हो गया एनोड बन गया। क्या बना? एनोड के बाद अब क्या लिखेंगे? साल्ट ब्रिज लिखेंगे। साल्ट ब्रिज का सिंबल ये है। अब कैथोड लिखना, कैथोड कैसे लिखिए? कैथोड में लिखिएगा Ag प्लस, Ag प्लस है, इसका कंसेंट्रेशन कितना है? 0.00001 m है। और इसके बाद ही कन्वर्ट हुआ किसमें? Ag में, Ag सॉलिड में। ये आप इसको लिख दिए, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इसमें सेल मानक सेल विभव दिया हुआ है, आपको निकालना नहीं है। अब निकालिए n इक्वल टू क्या होगा? कितना इलेक्ट्रॉन इस पर लॉस है, कितना गेन हुआ बोलो? ये Mg ने कितना त्यागा? 2 त्यागा, देखिए n बराबर 2। Ag ने 2 लिया, n बराबर 2। अब लिखना क्या? 3 चीज चाहिए। सेल पोटेंशियल दिया है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल दिया हुआ है, n चाहिए, q चाहिए। अब q निकालते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट q बराबर क्या लिखोगे? प्रतिफल। प्रतिफल में कौन है बोल रहे? प्रतिफल में कौन है? Mg है, Mg है 2 प्लस। इसका पावर क्या होगा? कोफिशिएंट जो पावर होता है, कोफिशिएंट कितना? 1 नहीं लिखेंगे। प्रतिफल को ऊपर लिखना, प्रतिकारक को नीचे। ये सॉलिड है, इसको ये इसका वैल्यू 1 होता है। ये सॉलिड है, इसका वैल्यू 1 है। लिखना क्या है? Ag प्रतिकारक Ag प्लस है, और इसका पावर क्या होगा? 2, पावर 2 होगा। कोफिशिएंट जितना रहता है पावर होता है। अब Mg का वैल्यू कितना है? Mg का वैल्यू कितना वैल्यू है? 0.130 है। डिवाइडेड बाय क्या? Ag में इसको कैसे लिखोगे? थोड़ा बड़ा है, इसको 10 का पावर क्या लिख सकते हो? कोई जानते हो 10 का पावर कितना है? बोलो 1 2 3 4 -4। 10 का पावर क्या है? 10 इसका मान है 10 का पावर -4। पावर कितना होगा? स्क्वायर है, इसमें स्क्वायर है। अब लिखिएगा क्यू का मान मैं यहाँ बैठाए, प्रतिफल का, प्रतिफल में जो कंसेंट्रेशन है वो लिखे, इसका वैल्यू लिखे, इसका वैल्यू लिखे। अब इसको सॉल्व करना, जरा सॉल्व कीजिए इसको लिखना है 13 × 10⁻, क्या होगा? 2 अंक है, 2 अंक है तो माइनस क्या होगा? 2 क्या होगा जी? 1 दशमलव को हटा दिए, ये 13/100, 13/100, 100 को 10/100 है, -2 हो गया। और ये नीचे में -8, नीचे में क्या है? ये नीचे में -8 है, ऊपर जाएगा क्या होगा? अच्छा रहने दीजिए। 10⁻⁻8 नीचे है, 10⁻⁻8 क्या है बोलो? -8 है, तो कितना होगा? ऊपर जाएगा तो +8 हो जाएगा। 10 का पावर -8 नीचे है तो ऊपर में जाएगा अंश में। अब बोलो क्या होगा? इसको कोई बोलो। 13 गुना 10 का पावर -2 + 8 6 हुआ। इसका लॉग निकालना, क्या निकालना है? लॉग निकालना है। क्यू निकल गया और लॉग क्यू निकालना है। देखो लॉग क्यू, लॉग क्यू का मान बोलो। क्यू का मान कितना है? लॉग है क्यू का मान क्या है? 13 गुना 10 का पावर 6, 13 गुना 10 का पावर 6। तो गुना में लॉग लगा रहे तो प्लस होता है, पूरा होगा। गुना में अगर लॉग लिया जाए तो क्या होता है? प्लस। तो कितना हो जाएगा बोलो? लॉग 13
प्लस गुना में जोड़ है log 10 का पावर 6। log 13 का मान हम आपको लिख के दिए थे, वो log 1 log 2 log 3 सब 10 का मान लिख के दिए थे। हाँ, log 13 का मान है 1.114 होता है। आपको एग्जाम में दिया रहेगा, इसका वैल्यू दिया रहेगा, तो आप देखिएगा log 13 का मान है 1.114 प्लस आपको पता है 10 का पावर जो रहेगा 6 रहेगा तो 6 होगा, 10 का पावर 3 है 3 होगा। सुने हैं ना? नहीं सुने तो सुन लीजिए। log 10 का पावर m तो लिखिएगा m इंटू log 10। log 10 का मान 1 होता है, m गुना 1 बराबर m ना हुआ। बात करोगे log 10 का पावर कुछ भी रहेगा, पावर से गुना होगा तो log 10 का मान 1 होता है, m इंटू 1 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। अब बताइए log 10 टू द पावर 6 का मान क्या होगा? 6 होगा। सही बोला। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए इसको। हाँ, कितना हुआ बोलो? 7.114 मतलब log Q का मान आया 7.114। अब लिखते हैं लिख लिया इसको। नहीं लिखे रुकिए। log Q का मान 7.114 आया। कैसे निकाले log Q का मान? एनसीईआरटी बुक में जो निकाला है उससे नहीं निकाल पाओगे, उससे नहीं निकलेगा। जो हम तरीका बता रहे हैं उससे बनाओ। अब लिखोगे नष्ट समीकरण से सेल विभव की का मान। यहाँ पर क्या कहता है? ई सेल निकालो। क्या कहता है जी? ई सेल निकालो। लिखो नष्ट समीकरण से निकलेगा। कहाँ से निकलेगा ये कहाँ से निकालोगे? नष्ट समीकरण से। लिखो नष्ट समीकरण से ई सेल का मान। देखो नष्ट समीकरण से ई सेल का मान, नष्ट समीकरण से ई सेल का मान क्या लिखे? नहीं लिखे तो थोड़ा रुक जाइए। नष्ट समीकरण से अब लिखोगे फ्रॉम नॉट इक्वेशन ई सेल माना 0.059 बाय log ये है। इसका मान कितना दिया है आपको? क्यों है ना, इसका वैल्यू दिया हुआ बोलो 3.17 माइनस 0.059 n का मान है तो log Q का मान निकाले। कितना निकाले बोल? 7.114 ये है। सॉल्व करके आंसर आ गया 3.17 वोल्ट माइनस इसमें भाग दीजिए 0.0295 इंटू 7.117 114 इतना वोल्ट आया। और इसको जरा मल्टीप्लाई करना 3.17 वोल्ट माइनस